नमस्कार आप सभी को। होप सो आप सभी लोग सही होंगे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मैं मिथुन चौहान आपको बहुत दिनों से वीडियो के माध्यम से बहुत सारे टॉपिक्स में वीडियो बना बना के दिखाया। रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूँ एक तरफ से। दूसरा, अच्छा मैं ना आज क्या कर रहा हूँ ना कि आज मैं रेलवे द्वारा पिछले कुछ साल पहले जो पिछला पेपर हो चुका है उसमें ना मीन मीडियन मूड के बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा नहीं कि केवल मीन मीडियन मूड ही पूछा जाता है, बट आप सबको पता है ना, टॉपिक वाइज हर चैप्टर को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे किसी न किसी टॉपिक में लैग कर रहे होंगे और हो सकता है कि उसका वीडियो आपको यूट्यूब या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना मिल रहा हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आज आपको कुछ क्वेश्चन जो मीन मीडियन मूड, माध्य, माध्यिका और बहुलक के ऊपर बताने वाले हैं। चलो सब लोग तैयार हो जाओ, होप सो आप सब लोग सही होंगे। चलो अच्छा एक चीज कर लिया करो भाई, ठीक है? कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लोगों के पास ना भेज दो इसको। ऐसा कुछ नहीं, पैसा नहीं लगता है। मतलब जो जरूरतमंद लोग हैं ना, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ किसी किसी कारणवश, उनको ये वीडियो भेज दिया करो आगे। ऐसा कुछ नहीं करना है कि आप अपने पास रोक लो, ठीक है? लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है? चलो तो ये क्वेश्चन है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। तब तक मैं ना अपना पेंसिल ये सब थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, ठीक है? कलर वही रखेंगे, रेड कलर रखते हैं थोड़ा सा, ठीक है? चलो, द मीन ऑब्जर्वेशन ऑफ 29, 36, 21, 18, 17, 19 के इज 21.5 एंड मूड ऑब्जर्वेशन 29, 22, 15, 15, 15, 15। ये क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ मीन और मूड के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो, मैं ना चैप्टर शुरू करने से पहले मैं जाहिर सी बात है आपको नहीं आता होगा, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं कि माध्य, जिसको हम मीन कहते हैं, मीन क्या होता है? पहला मीन, दूसरा मीडियन क्या होती है ना? तीसरा मूड क्या होता है? ये इसको हम सीधा सीधा कहते हैं माध्य, ठीक है? इसको हम माध्यिका कहते हैं, ठीक है? और इसका नाम है बहुलक, ठीक है? माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीन चीजें हैं इस पूरे चैप्टर में, और इन तीनों के बीच में ना रिश्ता भी है। मतलब ये तीनों मिल करके एक फॉर्मूला का गठन करते हैं सीधा सीधा बताओ तो एक फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है? तो ये मीन मीडियन मोड शब्दों से अगर आप ध्यान से समझो तो मीन का मतलब है ना एवरेज। मैं दूसरा पेंसिल यूज कर लूँ, हर बार पेंसिल कलर चेंज करना बहुत जरूरी है। तो मीन का मतलब क्या है? एवरेज। सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ तो मीन का मतलब होता है एवरेज। तो मैं उसको लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे, तो मीन का फॉर्मूला जो हो जाएगा, मीन मतलब मैंने आपको हिंदी लिखा है माध्य, लिखा है ना माध्य। सो माध्य का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर। ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है मीन का, ठीक है? मतलब सीधे सीधे कहो, एवरेज का फॉर्मूला और मीन दोनों सेम है, शब्दों का खाली अंतर है। मीन का मतलब होता है ना, जब कभी हम आप सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करेंगे तब आ जाएगा। तो फिलहाल हम कंपटीशन के लिए छोटे से क्वेश्चनों को ऐसे जनरल फार्मूला से कर लेंगे, ठीक है? तो मीन मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय, मतलब सारे ऑब्जर्वेशन जितने भी लिखे हो ना उसका सम कर दो और टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। मैं ना एक बार फॉर्मूला आपको लिखवा करके मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा। अच्छा मैं एग्जांपल पहले बता ही लेता हूँ ताकि आपको दिखेगा साफ साफ। तो मैं मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ इस फॉर्मूले को चलाने के लिए। मान लेते हैं मेरे पास एग्जांपल है, कलर चेंज हो रही है बार बार। मान लो मेरे पास क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मान लो ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब मैं आपसे पूछूं 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो इन तीनों का ये जो 6 नंबर मैंने लिखा है ना, इसका मीन क्या होगा? तो देखो, एक जनरल नंबर में बताओ, जब कभी नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो ना, असेंडिंग ऑर्डर हो, है ना, तो नॉर्मली उस नंबर के बीच में जो है ना, बीच वाला नंबर जो है मीन होता है। एक बार मैं फॉर्मूला से करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। फॉर्मूला मतलब सर इन तीनों, इन 6 नंबरों का सम कर लो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसको 6 से डिवाइड कर दो, है ना, क्योंकि 6 टोटल है। तो यहाँ पे कितना आएगा मुझे बताइए? जाहिर सी बात है 21 आ जाएगा, और 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा, सही है ना? 3.5। मतलब सर इसका जो मीन है, मीन मतलब माध्य, मैं आपको बता चुका हूँ हिंदी में ऊपर पहले ही, माध्य। इसका माध्य क्या आ जाएगा? इसका माध्य आ जाएगा सर 3.5। समझ रहे हैं ना? नॉर्मल। अच्छा मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं ना बेटा, सब लोग ध्यान से देखो, मैं आपसे कहूँ कि डायरेक्ट मैं पूछना चाह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं करना सर, मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं सीखना आपसे, बिल्कुल
ऐसा कोई कैप्सूल बताओ। अच्छा सुनो, कैप्सूल कुछ नहीं होता है लाइफ में, ठीक है। कुछ लोग ये सोच रहे हो कि कैप्सूल होता है हर लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप शॉर्टकट की तरफ भागोगे ना घूम फिर करके, तो फिर हर बार फेल हो जाओगे। इस बात का याद रखना हमेशा। कुछ शॉर्टकट लाइफ में, कोई शॉर्टकट है ही नहीं। हर चीज का क्या है, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करके ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करके मतलब चीजों को याद याद कर करके ही होता है सारी चीजें, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग कहते हैं शॉर्टकट सिखा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्टकट बस ना, मैं जो कर रहा हूँ ना, मेरी प्रैक्टिस में है, इसलिए आपको शॉर्टकट दिख रहा होगा, ये समझ रहे हैं। एज अ टीचर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं होता। कॉपी पेन उठाओ, आप खुद से करो। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये नॉर्मल तरीका जो कि मैं अवॉइड नहीं कर सकता था, आप सबको पता है अवॉइड करना गलत बात है ना। तो मैंने आपको एक नॉर्मल तरीके से दिखाया इस क्वेश्चन को। अब मैं आता हूँ इस पे शॉर्टकट माध्य कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन अभी छोड़ दिया मैंने थोड़ी देर के लिए, पता है ना क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और कॉन्सेप्ट आने से आने आएगा तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। चलो, तो मैं आपसे पूछूं, अब मैं डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ। डायरेक्ट मतलब ये 1 2 3 4 5 6 नंबर है ना, इस नंबर के बीच का नंबर कौन सा आएगा? बीच मतलब समझते हो, मैं 1 2 3 नंबर लेता हूँ। मान लो मैं थोड़े से चीजों को, मान लो मेरा नंबर है 1 2। अच्छा इधर वीडियो आ रहा होगा, आई होप सो। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, इस लाइन पे वीडियो मेरी आ रही होगी, क्योंकि सब कुछ चल रहा है इस पे, है ना। ये वाला लाइन मुझे लग रहा है वीडियो पे आ रहा होगा, ये वाली थोड़ी सी लाइन, ठीक है। तो मैं इसको सही पहले कर देता हूँ। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे हम लोग, ये जरूरी है लाइफ में, पेशेंस से ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3.5 जो हमने बात कर रखा था पहले से। अब दूसरा पेंसिल मैंने बदल दिया। मान लो मेरा नंबर है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, स्क्रीन पर ध्यान से देखो, मैंने लिखा 1 2 और 3। मैं आपसे पूछूं 1 2 3 नंबर है, इसका एवरेज क्या होगा? एवरेज मतलब मीन क्या होगा? आप मुझे बताओ इसका मीन क्या होगा। तो आप यही कहोगे ना, सर ये नंबर ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में, तो बीच वाला नंबर क्या हो जाएगा उसका? बीच का नंबर क्या हो जाएगा? जो मिडिल नंबर है ना, मिडिल नंबर मतलब ये मीडियन ना समझना, ठीक है। अभी मैं एवरेज की बात करूँ तो मिडिल नंबर क्या हो जाएगी इसकी? दो आंसर हो जाएगा एज ए मीडियन। कैसे सर? आप ओरली करके देख लो, 1 में 2 जोड़ दो 3 आ जाएगा, और 3 में 3 जोड़ दो 6 आ जाएगा, और 6 को 3 से डिवाइड कर दो 2 आ जाएगा। अब मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ ना कि अगर नंबर कोई अरेंज है ना असेंडिंग ऑर्डर में, तो बीच वाला नंबर क्या होगा? मीन होता है। माध्य क्या होता है? बीच वाला नंबर होता है। तो सेम, मैंने जो पिछला क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 लिया था, उसमें देखो बीच में कौन आएगा? आप देखो 6 नंबर है ना, तो 6 के बीच मतलब स्टार्टिंग का 3 और लास्ट के 3, बीच में 3.5, 3.5 आ जाएगा, दिख रहा है ना आपको। ये आप एक चीज ध्यान रखो, अगर नंबर अरेंज्ड है ना, आप शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर नंबर अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके बीच का नंबर क्या होगा? हमारा मीन हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल तरीका ही है, ठीक है। क्या फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। अब आते हैं, बात करते हैं इस पे। अब हम बात करेंगे मीडियन क्या होता है सर। मीडियन मतलब, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, मैं हिंदी लिखूंगा यहाँ पे। मीडियन का मतलब इरेज ऑल स्लाइड। देखो, अब मैं आपसे पूछूं मीडियन क्या होता है। मीडियन मतलब मैंने आपको समझाया था, मीन का मतलब मैंने आपको लिखवा दिया, फिर से ऊपर लिख दे रहा हूँ। मीन मतलब होता है बच्चे माध्य, जो हमने माध्य के बारे में अभी बात किया, पीछे करके देख लो वीडियो, आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब आते हैं माध्यिका, जिसको मीन कहते हैं। मीन किसको कहते हैं? सॉरी, मीन हो गया, मीडियन। सो मीडियन किसको कहते हैं? मीडियन, अच्छा ये सही नहीं लिखा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। फिर से, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मध्यिका किसको कहते हैं। आप लिखते भी जाओ, कमेंट कर लो, कमेंट करने में पैसा नहीं लगता, याद रखना। किसी भी चीज में अगर आपको किसी चीज सीख रहे हो ना, तो कमेंट करते रहो बीच बीच में, इसका कोई पैसा नहीं लगता। आपकी बस सोच है, आपके विचार जो है ना वो पॉजिटिव होने चाहिए। मैं आपसे पूछूं मीडियन क्या है। सो मीडियन, मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, माध्यिका, ठीक है। माध्यिका, तो माध्यिका का मतलब सीधा सीधा बात है कि ये भी मध्य की वैल्यू है, ठीक है। मध्य की वैल्यू, माध्यिका का मतलब है, जैसे मैं आपसे पूछूं 1 2 3 4 5 और 6, मान लो 7 में ले लिया मैंने, मान लेते हैं भाई 7। तो मुझे बताओ इस पूरी सीरीज में मध्य में कौन सी वैल्यू है? इस पूरी सीरीज में ना, मैं आपसे क्वेश्चन दिया, इस पूरे सीरीज में मध्य में कौन सा नंबर है? आप भी कहोगे ना सर मध्य में नंबर जो हमारा है 4 है, मीन्स हमारा मीडियन जो क्या हो जाएगा? मीडियन जो हमारा क्या हो जाएगा? मध्यिका क्या हो जाएगी? 4। कैसे मैंने किया? अच्छा इसका ना तरीका होता है, तरीका आप समझ रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ ना कि अगर मेरे पास क्या कॉन्सेप्ट है, ये तो मैंने आपको एक जनरल तरीका बता दिया बच्चों, है ना। जनरल तरीका मतलब जैसे चलते चलते नहीं होता प्रैक्टिकल दिमाग में, वो मैंने प्रैक्टिकल समझाया कि अगर कोई नंबर अरेंज है ना, तो मीन मीडियन दोनों सेम होता है। आप मेरी बात ध्यान से सुनो,
अगर नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कुछ नंबर है ना, तो मीन भी और मीडियन दोनों एक जगह पे आके लाई करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, अगर आपसे मैं ये पूछता कि इसका माध्य क्या होगा, तो भी कहते 4 आता। मध्यिका क्या है, वो भी 4 आ रही है, ठीक है। बट मध्यिका के लिए कुछ तरीका है। जैसे मैं आपसे कहूँ, आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो केस है, मध्यिका के अंदर केस है दो तरह का। पहला केस, अगर जो हमारा जो नंबर की रैंकिंग, मतलब जो नंबर ऑफ लेटर जो नंबर हमने लिखा है ना 1 2 3 4 ऐसे, अगर वो ऑड हो रहा है, अगर ऑड आ रहा है, जैसे मैं आपसे पूछूं 1 2 3 4 5 6 कितने हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, तो आप कहोगे सर 7 है। और 7 एक क्या है, ऑड नंबर है। आप समझ पा रहे हैं, 7 हमारा क्या है, एक ऑड ऑब्जर्वेशन है। ऑड ऑब्जर्वेशन, तो पहला केस ऑड ऑब्जर्वेशन। और दूसरा केस, अगर मान लो हमारे पास इवन ऑब्जर्वेशन आ जाए। इवन सबको पता है ना, द नंबर विच विल डिवाइडेड बाय 2। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको इवन नंबर कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा स्लो हो जाते हैं क्योंकि कंपटीशन के बच्चे थोड़ा सा ना ओवर माइंडेड होते हैं ना, थोड़ा सा माइंड भरा रहता है उनका, जो पढ़ रहा होगा पहली बार में, ठीक है। तो मीडियन का मतलब मैंने आपसे क्या समझा, कुछ नहीं बच्चा, मीडियन का मतलब ना बीच वाली वैल्यू को मीडियन कहते हैं। जैसे मेरे पास 5 फिंगर है ना, 5, सबके पास 5 फिंगर होता है भगवान की कृपा से, है ना। केस अलग अलग होते हैं। देखो 5 हमारे पास फिंगर है ना, तो ये जो बीच वाला नंबर है ना, यही हमारा मीडियन है। सीधा सीधा मध्य का इसी को तो कहते हैं ना, ठीक है। चलो अब ये नॉर्मल तरीका, बट हमने जो केस लिखा है ना, क्वेश्चन आपको ना उठा के पटक देगा अगर आप केस नहीं समझोगे तो। ऑड मतलब अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड आ रहा है तो उसका केस अलग है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आ रहा है तो उसका केस अलग है। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, पेन बदल रहे हैं ताकि हर चीज अलग अलग कलर में आपको दिखती रहे, ठीक है, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में। मैंने आपसे कहा कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड आ रहा है, देखो केस 1 चल रहा है ना बच्चा, ये केस 1 है ऑड। जैसे मेरा क्वेश्चन जो है 1 2 3 4 5 6 7 है, ये ऑड है सर। जब कभी ऑड आए ना, तो n+1 को क्या करो, n+1 करके ना 2 से डिवाइड कर दो, कुछ नहीं करना। अगर आपकी नंबर ऑफ काउंटिंग का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, तो 7 मतलब ऑड आ रहा है ना, 7 एक ऑड नंबर है। तो n+1, n मतलब जो ऑब्जर्वेशन हुआ हमारा है, जो ऑब्जर्व किया ना हमने 7 तक, वो में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो 7 में ना 1 जोड़ दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला से भी मैच कर गया, प्रैक्टिकल से भी मैच कर गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना। मीडियन निकालने का क्या तरीका है सर, मीडियन निकालने का तरीका होता है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो तो n+1 कर दे। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड ना हो तो कमेंट करके बताते रहो। ऐसा कुछ नहीं, आप बहुत टैलेंटेड हो ना, मान लो सर मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं लिखता हूँ, आप आंसर लिख के दिखा दो मुझे। अगर इवन आए तो क्या आएगा, अच्छा मैं छोड़ देता हूँ। मैं ना एक्चुअली पता है क्यों, कुछ ना चीजें देखो, टीचर है ना, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है, आप सबको पता है। तो मान लेते कुछ लोग ना बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट बैठे होंगे, अब मैं छोड़ दिया आपको, आप मुझे बता देना इवन नंबर अगर आपके पास इवन ऑब्जर्वेशन आ रहा है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। फिलहाल मैंने क्वेश्चन का आंसर सामने दौड़ रहा हमारा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये ऑड मैंने बता दिया, इवन मैंने आप पे छोड़ दिया, ताकि अगर वीडियो आप देखो तो इवन वाला केस हमें बता देना, क्वेश्चन मार्क, ताकि इससे पता चलेगा कि आप मेरे साथ जुड़े हो भाई। ये भी तो मैं ये सोच सकता हूँ ना कि आप मेरे से जुड़े हो, ठीक है। चलो अब देखो, पहला हमने क्या बात किया, मीन मतलब माध्य। दूसरा हमने बात किया मध्यिका। मध्यिका का मतलब होता है अरेंज करके बीच वाली नंबर को मध्यिका कहते हैं, बस, ठीक है। और बाकी का फॉर्मूला बेस होता है, वो मैंने नॉर्मली ऐसे बताया खाली, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरा। तीसरे का क्या नाम है, लिख के भी जाओ, तीसरा किस कौन सा है, कौन सा छूट गया। तीसरे का नाम है मूड। मूड मतलब होता है बहुलक। मूड का मतलब होता है, अरे मॉड मतलब यही मूड कह लो, मॉड कह लो, है ना, बहुलक। सो हमारा ये है बहुलक। बहुलक का मतलब होता है जिसकी ज्यादा बोली हो, समझ रहे हो ना। आप सबको पता है हमारे देश में जिसका ज्यादा है ना चलती हो, जिसकी ज्यादा, कुछ नहीं, मैं किसी चीज पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ और किसी को भी कमेंट नहीं कर रहा हूँ, सब हमारे लिए पूजनीय है, ठीक है। मैं बहुलक का मतलब मैं समझा रहा हूँ जिसकी ज्यादा सत्ता चले, समझ रहे हो। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ पहले। जैसे मान लो 1 1 1 मैंने 3 बार लिखा, और 2 2 2 बार लिखा, और 3 को भी 1 बार लिखा, 4 को 2 बार लिख दिया, और मैंने 5 को 2 बार लिख। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा रिपीटेशन किस नंबर की हो रही है, किसकी बहुलक ज्यादा आ रही है, मुझे बताइए। कौन ऐसा नंबर है जो कई बार रिपीट हो रहा है, तो कहोगे सर गुरुजी एक जो है 2 3 बार रिपीट हुआ है, तो ये हमारा बहुलक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, जिसकी ज्यादा सत्ता चले, जो बार बार रिपीट होता रहे ना, जो ज्यादा बार आए, ये क्वेश्चन है। तो बहुलक ना सिंपल होता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन जब कभी आपके एग्जाम में आएगा तो बहुलक के बेस पे बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलो मैं आपको अब सॉल्व करके ये क्वेश्चन दिखाता हूँ। हमने 3 चीजें बातें की,
अब मैं थोड़ा-सा फिर पेंसिल बदलना, कलर बदलता रहेगा ताकि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो किसी चीज़ में। मैंने आपसे बात किया माध्य, माध्य का फ़ॉर्मूला मैंने आपको समझाया क्या होता है? सर सबका सम कर दो और टोटल से डिवाइड कर दो। देखो मैं लिखता भी जा रहा हूँ, ठीक है? लिखते भी जा रहा हूँ, माध्य का ये होता है। मीडियन में मैंने क्या समझाया था? माध्यिका, माध्यिका में मैंने क्या समझाया था आपको? माध्यिका का मतलब है ना बीच वाली वैल्यू, या अगर ऑड आ जाए, ऑड ऑब्जर्वेशन है तो n प्लस 1 को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आंसर। अगर इवन आ जाए तो मैंने इवन के लिए आपको होमवर्क दिया था, वो आप करके दोगे मुझे। और लास्ट में बहुलक, बहुलक का मतलब होता है जिसकी ज्यादा रिपीटिशन हो, जो जितनी बार आए, जो ज्यादा बार संख्या में आए, वो हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, जो ज्यादा आए, जो ज्यादा संख्या में आए, जो ज्यादा बार आए, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? पूरी रिकॉर्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आ जाओ, चलो आप तैयार हो जाओ। मैंने आपको थोड़ी छोटी छोटी बातें समझाई, फिर इसके बाद मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट किया। वो जरूरी था बच्चे, है ना? वो बहुत जरूरी है ताकि बताना। अब आ जाओ द मीन ऑब्जर्वेशन। मीन मतलब मैंने आपको क्या समझाया था? माध्य का मतलब मैंने यहाँ पे भी लिख दिया माध्य, और माध्य का मतलब सबका सम कर दो। तो कहना इसे 29 प्लस 36 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 7 प्लस 19 प्लस के, है ना? बटे में हाउ मच डियर, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, तो 8 से डिवाइड कर दो। और इसका माप दे रखा है 21.25। ठीक है, ये ऊपर वाला नंबर आप जोड़ लो फटाफट और 8 से मल्टीप्लाई करा लो। ऊपर वाला नंबर कैसे जोड़ोगे मुझे कोई बताए? देखो ये 29 यहाँ पे है ना, इस 29 को 21 के साथ जोड़ दो। आप समझ रहे हो? 29 को 21 के साथ जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है 50 हो जाएगा, तो पहले 50 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से 18 प्लस 7 को जोड़ लो, ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 25 आ जाएगा। 25 यहाँ जोड़ दो, प्लस, अब देखो ये 36 लिखा है ना, प्लस 9 45 10 55, यहाँ 55 आ जाएगा और प्लस 2k आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? 2k है, डबल के है ना हमारे पास, 2k। ठीक है, ये हमारा नंबर। अब क्या करेंगे? आप समझ रहे हैं ना मैंने कैसे जोड़ा? ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, ध्यान से जोड़ना है। ठीक है, अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 8 मतलब 25 बटे 200, 2 रुपये अलग से आ जाएगा। 8 एकम 8, मतलब कहना है सही 170 रुपये हो जाएगा। आप समझ रहे हो कैसे? देखो 21 बटे 168 रुपया होगा, क्योंकि 8 दूना 16, 160 प्लस 8 168 और 25, मतलब अरे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो महाराज, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो इसमें 8 का। अब मुझे बताओ यही आएगा ना? 170, 170 यहाँ आ गया। अब इनको आपस में जोड़ लो तो मैं कहूँ ना कि 130 बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? 50 रुपया प्लस 55 रुपया, 105 रुपया प्लस 125 रुपया, 130 हो जाएगा और प्लस 2k आ जाएगा। अब देखो 130 और 170 में डिफरेंस कितने का है? साइड डाइट से बात है 40 रुपया। आप समझ रहे हैं ना? आप देखो 170वां में और 130 में 40 का डिफरेंस है, तो 2k आ जाएगा यहाँ पे, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 रुपया। मतलब सर हमारा एक k जो है ना 20 है। आप समझ रहे हैं? जो यहाँ पे के पूछा जा रहा है ना बच्चा, ये 20 के बराबर है। कोई दिक्कत है? मैंने नॉर्मल एक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया भाई, कुछ नहीं किया, खाली माध्य का फॉर्मूला यूज किया। चलो अब आते हैं दूसरा, रेड पेंसिल थोड़ा सा बदल लेते हैं ताकि अलग अलग दोनों दिखे मुझे, है ना? पेन, मान लो मैंने ये किया आपसे पी की बात की, पी, पी मतलब पी की वैल्यू क्या होती है? मूड का मतलब क्या है? मॉड का मतलब क्या? मॉड का मतलब ये समझाता है सर जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो। और अच्छा मैं आपसे पूछूं ना, किसी नंबर का बहुलक 9 है तो मतलब क्या? मतलब क्या? बहुलक का मतलब क्या? किसी किसी नंबर का कोई नंबर सीरीज दे रखा, किसी ऑब्जर्वेशन दे रखा है, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन का ना बहुलक 9 है। यही मतलब है ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि 9 बाहर निकला हुआ है, 9 कई बार था, कई बार रिपीट हो रहा था। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना? ये समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? यार किसी नंबर का, आप देखो मेरी बात समझो, जैसे मैं कहूँ मेरा नंबर है 2 2 2 और 3 3, मैं कहूँ ना मेरा बहुलक 2 है, तो मतलब यही कह रहा हूँ ना कि सर 2 कई बार रिपीट हुआ था, वो आंसर हुआ 2 हमारा है। मतलब इसमें ना मूड पहले ही दे रखा है, मोड नंबर पहले दे रखा है 29, मतलब 29 की वैल्यू क्या है? 29। ये बैक हटाना था, वो दूसरा पेंसिल यूज करना था हमको। ये रेड का, ठीक है? मतलब 29 क्या है? बहुलक की वैल्यू पहले ही दे रखा है, मतलब हमारे पास p की वैल्यू पहले ही 29 दे रखा है। समझ रहे हो ना? ये बहुलक पहले निकाल रखा है भाई, जो 29 ने कई बार रिपीट किया, मतलब ये जो p है ना, इसके जगह पे 29 है और इसके जगह पे भी 29 है। समझ रहे हो? 29 पहले है और इस p की वैल्यू भी 29 है और इस p की वैल्यू भी 29 है, तभी ना ये बहुलक बनेगा। तो 29 p की वैल्यू आ गई और k की वैल्यू हमने निकाली रखा है 20, तो 29 में से 20 घटा दोगे तो क्या आएगा?
जाहिर सी बात है 9 रुपए आ जाएगा, तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अरे बहुलक का मतलब जो कई बार आया हो, कई बार आया हो मतलब अगर आंसर मेरा 29 है तो इसका मतलब 3 बार हो रहा होगा, समझ रहे हैं? ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन खुद से कर लो, मैं मुझे लगता है आप नहीं कर पाओगे ये। अच्छा ना, एक काम करते हैं, मैं आपकी क्वेश्चन देख के ना मैं जरा अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर रहा हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने ना बड़ा दूसरे दिमाग से ना इस रिकॉर्ड किया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख के जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं फॉर्मूला लिख ले रहा हूँ। और अब देखो एक चीज और, भाई साहब इसको शेयर करना है दूसरे के पास, ऐसा कुछ नहीं खर्च होता आपका, फ्री में पढ़ो। हाँ, मीन मीडियन के बीच में ना रिश्ता होता है, मतलब मैं आपसे पूछूं, हिंदी लिख दे रहा हूँ, मीन पे यहाँ खुद लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है माध्य। कुछ लोग हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम ही होगा क्योंकि रेलवे हिंदी में आता है, ठीक है। माध्य, माध्यिका, ठीक है। और मूड मतलब होता है बहुलक। अब इन तीनों के बीच का रिश्ता है तो वो मैं लिख के जा रहा हूँ आपको, ठीक है। बहुलक, बहुलक इक्वल 3 मीडियन। अच्छा हिंदी लिखना था वो, ठीक है, हिंदी चलना था ना थोड़ा सा। ओके ओके, कोई नहीं, आता है इतना बच्चों को भाई, इतना तो आता ही है, कोई नहीं। अच्छा मैं ज्यादा इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। हिंदी लिख देते हैं पूरा, कलर भी वही रखते हैं रेड वाला। बहुलक इक्वल 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इस पे आप अप्लाई करो, तब तक मैं ना एक नए वीडियो के थ्रू आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। आप इस पर रख दो, आपका आ जाएगा। मैं जरा चेक कर लेता हूँ यार मेरी क्वालिटी सही चल रही है कि नहीं, क्योंकि मैंने बिल्कुल डायरेक्ट आके पढ़ा दिया आपको, ठीक है। ठीक है, तब तक आप इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहो बच्चे, है ना। बाकी मैं सारा चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल चिंता ना करो, ठीक है। चलो मिलते हैं इसके सोल्यूशन के साथ। आपको मैंने इसका वो दे रखा है फॉर्मूला, खुद से अप्लाई करो, आ जाएगा आंसर।